तो अभी हमने इसका देखा था कि जीवधारियों के वर्गीकरण में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, कैरोलस लीनियस के बारे में। जो कि कैरोलस लीनियस जो है, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिन्होंने जीवधारियों को दो वर्गों में विभाजित किया। एक तो पहला कौन सा था हमारे सामने, प्लांट किंगडम, और दूसरा कौन सा था, एनिमल किंगडम, जिसमें उन्होंने पूरे प्लांट्स को शामिल किया और दूसरे में उन्होंने पूरे एनिमल्स को शामिल किया। इसलिए हमने सबसे पहले उन्होंने एक आधुनिक नींव रखी, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कैरोलस लीनियस कौन है, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का जब भी क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन कहलाते हैं, तो वो कौन कहलाते हैं, कैरोलस लीनियस। तो अभी तक हमने कितने टाइप के फादर्स को पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पिछली क्लास में देखा था, उसमें सबसे पहले किसको देखा था कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो वो कौन थे, अरस्तु थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो वो कौन थे हमारे पास, थियोफ्रास्टस थे। फिर हमने देखा फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, तो वो कौन थे हमारे पास, फादर ऑफ जूलॉजी हमारे लिए अरस्तु थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन आए हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि अब हम टेक्सोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी सबसे पहले जानना जरूरी है कि पूरी नींव को रखने वाले कौन है हमारे सामने, कैरोलस लीनियस है। उसके बाद जब इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किया, तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने अपनी रिसर्च की, उन्होंने कहा कि पूरे इतना बड़ा जीवधारियों का वर्गीकरण है, इसमें हम किसी एक पार्ट में रख के हम उनको सही तरह से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे जीव रहते हैं जो कि एक कोशिकीय भी रहते हैं, जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, कुछ यूकैरियोट्स भी रहते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स भी रहते हैं, कुछ बहुकोशिकीय भी रहते हैं, उसमें कुछ रंगीन रहते हैं, कुछ तंतुमय रहते हैं जिनमें फिलामेंट्स निकले रहते हैं, कुछ रेंगने वाले जंतु रहते हैं, कुछ सरीसृप रहते हैं, कुछ उभयचर रहते हैं। इसलिए जब हमारे सामने एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, आर.एच. व्हिटेकर था। आर.एच. व्हिटेकर जो थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने पूरे संपूर्ण जीवधारियों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी आती है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन वैज्ञानिक थे हमारे लिए, तो वो थे हमारे लिए कौन, आर.एच. व्हिटेकर। अब देखते हैं कि इन्होंने 5 जो किंगडम बनाए उनको किस किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया। तो आज की क्लास में हम इनके पांचों किंगडम को देखेंगे कि वो कौन कौन से नाम दिए थे। इन्होंने सबसे पहले किंगडम का नाम क्या दिया, मोनेरा किंगडम। दूसरा उन्होंने डिवाइड किया प्रोटिस्टा किंगडम। तीसरा उन्होंने किया प्लांटी किंगडम। चौथा उन्होंने किया फंजाई, और पांचवा किया उन्होंने एनिमेलिया। अब इन पांचों टॉपिक में उन्होंने बताया कि हर एक वर्ग की जो जीव हैं उनको हम 5 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो भी एनिमल्स वाले आएंगे वो एनिमेलिया ग्रुप में रखा उन्होंने। फंगाई या फंगस वाले जो भी ग्रुप्स के आएंगे वो सब फंगाई में रखा। प्लांटी वाले में जितने भी पेड़ पौधे वाले हैं वो सभी आएंगे इसमें। प्रोटिस्टा वाले में यूकैरियोट्स भी आ जाएंगे, और मोनेरा वाले में हमारे पास एक अलग ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने हमारे सामने कैसे रखा